नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे, कैसे हम बनाते हैं। इससे होता क्या है, जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे CH3Cl है और CO2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये जो तत्व हैं, ये एलिमेंट हैं, ये आपस में किस तरह से जुड़ के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हमको पता चल जाएगी। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले CH3Cl का। CH3Cl क्या है? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड का हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहते हैं हम, उसको जब बनाएंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर Cl का जब करेंगे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा, ऑर्बिट होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उस हिसाब से 2, 8, 7 यानी आउटर मोस्ट जो सेल ऑर्बिट होगा वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको बॉन्डिंग कैसे करेंगे, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ से, एक हाइड्रोजन इस तरफ से, और कार्बन के इस तरफ से एक क्लोरीन हो गया। इस तरह से बॉन्ड बना के जुड़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दूं। यहाँ पे आप चित्र में तो ये देख रहे हैं, ये लिखा कैसे हुआ है। एक कार्बन हो गया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। ठीक, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हमारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? Cl, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसको बना देंगे। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कार्बन क्लोरीन से इस तरह से जुड़ेगा, ठीक, हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ेगा। ठीक, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन करके इस तरह से ये जो भी तत्व है ये अपने ऑर्बिटल को पूरा करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी पूरा कर लेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 के लिए जब ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या होगी? ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट कर लेगा, कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग करके। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यौगिक हैं ये बनते हैं। इसके बाद उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 यानी 6 जो है ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के लिए वही होगा, 2 और 4 यानी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा सबसे बाहरी वाला, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कैसे करेंगे? यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, यानी ये बना है इस तरह से, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास आउटर मोस्ट सेल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है ना, O2 के लिए मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक इधर हो गया हमारा। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे बना दीजिए, 2 यहाँ पे बना दीजिए। ठीक, ऐसे ही 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक, अब ये आपस में इस तरह से ऐसे शेयरिंग कर लेंगे, और इनके जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके पूरा कर लेंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 थे, इसने पूरा कर लिया, क्या पूरा करके 8 अपना पूरा कर लिया। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना 8 पूरा कर लिया। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा करके अपना काम चलाते हैं, और कार्बन भी अपना ये यहाँ से ऐसे पूरा करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले रहा है। तो इस तरह से ये जो होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।